तिनं जे केलेलं आहे पूर्वी, ती जेलमध्ये आहे. हो. पण तिनं जे केलेलं आहे तसंच कोणीतरी करतंय आत्ता. एक्झॅक्टली सेम मर्डर्स आर हॅपनिंग. मैं तो ऐसी अगर मुझे मतलब या अरुण खत्री को वगैरह से मिसेस देशपांडे मिले तो मैं तो उनकी पूरी टीम तैयार करूं। ये मैं सारे मराठी एक्टर्स के साथ देखा हूँ कि आप एक ने 10 टेक भी लो, वो सेम एंथुजियाज्म के साथ और एक करें, वो मुझे बहुत पसंद था। एक और चीज़ की उपलब्धि हुई कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इट वॉज नॉट इवन इन माय ड्रीम. सो मी हे पण नाही म्हणू शकत की माझं हे स्वप्न होतं जे पूर्ण आलं. माझं हे स्वप्न पण नव्हतं. चैलेंजेस प्राइमरली होता है कि आज के ज़माने में लोग सब कुछ देख चुके हैं, प्लीज़ जाके देखिए, बस ये अपील इतना ही है। अगर आपको पसंद आए तो वेरी हैप्पी। स्विच ऑन योर टीवी, हॉटस्टार ऑन करो और मिसेस देशपांडे पूरा का पूरा बिंज वॉच करो. सो हाँ दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, 19 दिसंबर 2025 आपके टीवी स्क्रीन्स पर आ रही है मिसेस देशपांडे, प्लीज देखिएगा. हाय हॅलो नमस्कार, मी तुमची लाडकी होस्ट माधवी वाडकर तुम्हा सगळ्यांचं नवराष्ट्र पॉडकास्टमध्ये मनापासून स्वागत करते. मंडळी, येत्या 19 डिसेंबरला जिओ हॉटस्टारवरती मिसेस देशपांडे ही सिरीज येत आहे. खरं तर जेव्हा मिसेस देशपांडे हे आपण नाव ऐकलं तेव्हा आपल्या सगळ्यांच्याच मनात एखादं अन्याय सहन करणारी किंवा सोशिक बाई अशी ही काहीतरी सिरीज असेल असं आपल्याला वाटलं होतं. परंतु जेव्हा ह्याचा ट्रेलर आउट झाला तेव्हा तो आश्चर्यचकित करणारा होता. कारण कुठेतरी पहिल्यांदाच एक सायको थ्रिलर आणि क्राईम अशी ही सिरीज आहे. आजचा भाग सुद्धा खास आहे कारण मिसेस देशपांडेचे डिरेक्टर आणि स्टारकास्ट टीम आज आपल्या ह्या स्टुडिओमध्ये आलेली आहे. तर चला त्यांचं स्वागत करूया आणि आपल्या आजच्या या गप्पांना आणि भागाला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी तुमच्या तिघांचं सुद्धा आपल्या या नवभारत नवराष्ट्राच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत असो. आणि 19 डिसेंबरला मिसेस देशपांडे जिओ हॉटस्टारवर ही सिरीज येते, तर कसं वाटतंय आणि कसे आहात आज? सिद्धार्थ. एकतर आम्ही सगळे खूप एक्साइटेड आहोत. कारण एक तर नाव आहे मिसेस देशपांडे, Yes. जे अत्यंत कॉमन नाव आहे नाव आहे. महाराष्ट्रातलं, आणि माधुरी दीक्षित तो रोल प्ले करते. त्याच्या बरोबरीनं असे काही कॅरेक्टर्स आहेत की जे तुम्हाला ट्रेलरमध्ये बघून कळणार पण नाही की अच्छा हे असं आहे, अच्छा हे असं आहे. ते फार हुशारीनं कॅरेक्टर डिझाईन केलेलं आहे नागेश सरांनी. आणि अशा प्रकारे माधुरी दीक्षित मॅडमना तुम्ही आधी कधीच पाहिलेलं नाही. अँड इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सरप्राईज टू ऑल ऑफ हर फॅन्स, टू ऑल ऑफ आवर फॅन्स. इट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी बिग सरप्राईज. खूप छान. एक्चुअली जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो तब मैंने हमेशा ये सिटी ऑफ ड्रीम्स के साथ भी किया कि अगर हम कहानी मुंबई में या महाराष्ट्र में बता रहे हैं तो एक तो क्यों ना मराठी कैरेक्टर्स डिज़ाइन करे, दूसरा मराठी एक्टर्स क्यों ना यूज़ करे. तो 3 सीज़न सिटी ऑफ ड्रीम्स करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. तो जब इस रोल के लिए माधुरी ने हाँ कह दिया तो बस बिगिनिंग से ही जब उन्होंने हाँ करने के पहले ही मैं इस कैरेक्टर का नाम मेरे को राइटर जो रोहित बनावलीकर हैं उन्होंने मिसेस देशपांडे सजेस्ट किया और मुझे इमीडिएटली ये परफेक्ट लगा, क्योंकि इससे आपको कुछ जस्टिफाई करना ही नहीं है कि कैरेक्टर की बैकग्राउंड क्या है. और जब पुलिस ऑफिसर का रोल आया जो माधुरी के कैरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो सिटी ऑफ ड्रीम सीज़न 1 के बाद जहाँ पे मैंने सिद्धार्थ के साथ काम किया, वो सीज़न 1 में मेरा एक ही रिग्रेट था कि मैं गलती से इसके कैरेक्टर को मार दिया. और इतने सारे लोग मुझे बोले कि वो भाई को क्यों मारा तुमने, वो इतना ग्रेट कैरेक्टर था. मगर जब लिख रहे थे तो तब सिद्धार्थ को मैंने कास्ट नहीं किया, मगर इस सिद्धार्थ के साथ काम करने के बाद मुझे क्लियरली ये लगा कि अगर मौका मिले फिर से तो मैं 100% इसके साथ काम करूँगा. और अगेन जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया, मैं सिद्धार्थ के लिए लड़ा बहुत. अब ये सिद्धार्थ जानता है, मेरा हमेशा से फर्स्ट चॉइस यही रहा और एंड तक मैं लड़ता रहा और फाइनली सिद्धार्थ को कास्ट किया. और एज ऑलवेज बनाने में बहुत मज़ा आया.
होपफुली फॅन्स को भी अच्छा लगेगा. सो तुम्ही म्हणालात की सिद्धार्थला कास्ट केलं. कुठली अशी गोष्ट आहे की जी तुम्हाला आवडली की नाही सिद्धार्थमध्ये हा काहीतरी वेगळा गुण आहे आणि जो तुम्हाला आवडला? नहीं, आई गॉट द जनरल जिस्ट. तो नहीं, जब एक एक्टर के साथ काम करते हो तो वो डायरेक्टर और एक्टर का एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, और जो डायरेक्टर कम्युनिकेट कर रहा है अगर वो एक्टर डिलीवर करता है तो काम करने में मज़ा आता है. जब सिटी ऑफ ड्रीम्स पहली बार सीज़न 1 किया था मैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि अ, ये जो अरे आई एम फॉरगेटिंग आशीष का कैरेक्टर था, वो मैं एक तरह से इमेजिन कर रहा था, मगर सिद्धार्थ आके पहले दिन से काम करना चालू किया तो ये कैरेक्टर कहीं और गया और अच्छा इम्प्रूवमेंट था. तो मैं सोचा लेट मी ट्राई एंड गो दिस वे, कि मैं ये पकड़ के चलता हूँ जो सिद्धार्थ कर रहा है. जहाँ मैं इमेजिन किया था उससे थोड़ा ऊपर खेल रहा था, बट इट वॉज टेरिफिक. तो नंबर वन थिंग सिद्धार्थ का ये है कि वो जो मेरी माइंड में जो बात है ही इज़ एबल टू ट्रांसलेट दैट. और ये मैं सारे मराठी एक्टर्स के साथ देखा हूँ कि आप एक ने 10 टेक भी लो, वो सेम एंथुजियाज्म के साथ और एक करें, वो मुझे बहुत पसंद आता है. सो आई वाज दैट इज आई थिंक वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. सिद्धार्थ तुला कसं वाटतंय म्हणजे डिरेक्टरकडनं असं कौतुक ऐकायला मिळणं आपल्याबद्दल? See, it's about trust, basically. During City of Dreams, even I didn't know की मी हे करू शकतो. बिकॉज मला अशी संधी नव्हती मिळाली असं कॅरेक्टर प्ले करायची. आणि त्याचबरोबरीनं नोबडी सॉ मी लाईक दॅट. सो विथ नागेश सर त्यांनी माझं कुठलंच काम पाहिलं नव्हतं. Oh. लाईक हां, म्हणजे मराठीतलं त्यांनी कुठलंही काम हम्म. पाहिलं नव्हतं. सो देअर वॉज नो बॅगेज at all. Like I Okay. was completely a fresh new actor in front of him, and whatever I delivered in City of Dreams was I would say was the threshold. सो त्यांनी त्याप्रमाणे इमॅजिन करायला सुरुवात केली. सो जर का हे नागेश सरांसारख्या दिग्दर्शकाकडनं येतंय तर मलाही असं वाटलं की maybe there is something hidden inside me which I need to explore, and which I need to work on, which I need to implement in front of the camera. So it's all because of him I could do it. Like City of Dreamsच्या वेळेला तेवढं सर जे म्हणत होते ते प्रॉपर ट्रान्सलेट होत होतं. या सिरीजच्या सुरुवातीला देर वर फर्स्ट कपल ऑफ डेज Okay. जेव्हा मला ते सापडत नव्हतं. आय वॉज जस्ट नॉट एबल टू फाइंड व्हॉट ही इज एक्झॅक्टली ट्राईंग टू टेल. हम्म. आणि मग नंतर आमचं बोलणं झालं आणि एक आमचा सिरियस टॉक झाला. आणि आफ्टर दॅट टॉक आय रिअलाइज दॅट व्हॉट एव्हर मी जे प्रिपेअर करून आलोय त्यापेक्षा जे इम्प्रॉम्प्टू जे प्रिपेअर होतंय विथ द प्रोसेस जे प्रिपेअर होतंय दॅट इज मोर इंटरेस्टिंग. सो परत एक आपली पाटी पुसली मी सगळी कोरी झाली. आणि नव्याने लिहायला सुरुवात केली. आणि मग तिसऱ्या चौथ्या दिवसापासून ही कुड गेट व्हॉट एव्हर एक्झॅक्टली ही वॉन्ट्स. सो पहिले 2 दिवस तर मी असा तंतरलो होतो की बापरे काय असं होतंय. वाईट ऍक्टर तर नाहीये मी, सिन्सिअर तर आहे, हे सगळं आहे, पण मग ट्रान्सलेट का नाही होते. बट देन लेटर आमच्या एका टॉक नंतर ही एक्सप्लेन टू मी व्हॉट एक्झॅक्टली इज लुकिंग फॉर. अँड देन म्हणजे असे जरा कंबर कसून प्रॉपर केलं ते. सो ये जो टॉक की बात हाँ, कर रहा है हाँ, हाँ. सिद्धार्थ, तो कैरेक्टर के बारे में ज़रूर डिस्कस किया था, पर मैं सिद्धार्थ को बोला मैं तुम्हारे लिए लड़ा, मैं तुम्हारे लिए लड़ा. माधुरी दीक्षित तो ऑलरेडी कैस्ट हो चुकी थी, तो बाकी के रोल्स जैसे प्रियांशु का रोल था, ये सब चीज़ों के लिए हॉटस्टार के साथ भी बात करना पड़ता है, अपलॉज के साथ भी बात करना पड़ता है, डिस्कशन होता है. मैं बोला हर चीज़ के लिए मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ, सिद्धार्थ के रोल के लिए डिस्कशन नहीं होना चाहिए. वो रोल ऑलरेडी कास्ट है, मेरे को सिद्धार्थ चाहिए और उस पर लड़ना पड़ा. तो मैं वो जो डिस्कशन की कर, मैं बोला बस तुम्हारे लिए लड़ा, ये हो क्या रहा है.
मुझे अच्छी तरह से याद है, सिद्धार्थ एक आधे घंटे के लिए चला गया, फिर हम शॉट लेने के पहले आके बोला, अब से आपको एक भी कंप्लेंट नहीं होगा, ये इस पॉइंट से आप जस्ट मुझ पे छोड़ दीजिए, एक भी कंप्लेंट नहीं होगा. और व्हेरी वो नाईस. बिल्कुल सही था. म्हणजे इथे डिरेक्टर आणि ऍक्टरचा बॉन्ड कसा आहे तो क्लिअर कळतोय. प्रियांशूजी, मी तुमच्याकडे येईन. तुम्हाला हा रोल कशा पद्धतीने तुमच्याकडे जेव्हा आला, तेव्हा ॲज अ ॲक्टर आपण चेकलिस्ट असते, की आपण हा रोल का निवडावा? ह्याच्यामुळे आपल्याला कसं काही आउटकम मिळणार आहे. तर हा रोल जेव्हा आला किंवा तो कॉल असेल, तो दिवस आठवतो का तुम्हाला? आणि हाऊ आर यू फीलिंग? द डे यू गेट द कॉल दॅट यू आर चूझन फॉर दिस रोल अँड हाऊ आर यू फीलिंग ॲट दॅट टाईम? नमस्कार. Thank you, Madhavi. First day I remember I was सरप्राइज्ड. और सबसे पहले इसलिए क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि नागेश कुकुनूर इसको डायरेक्ट करने वाले हैं. और मेरे मन में जब से मैंने इनकी शुरुआती फिल्में देखी थी, खासकर एक फिल्म थी डोर, और मुझ पर बहुत प्रभाव हुआ था उस फिल्म का. और फिल्म, उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी सिनेमाटोग्राफी और उसका म्यूजिक, और मुझे लगा था कि वाओ, क्या बात है कि इतना सेंसिटिव वो इंसान होगा जिसने ऐसी फिल्म बनाई है. तो कभी शायद मुझे अगर मौका मिले उनसे मिलने का, या कभी काम करने का मौका मिले. और हमारे यहाँ क्या, हर जगह ही बातें बहुत होती हैं लोगों के बारे में. तो कुछ लोग कहते थे कि वो तो अमेरिका में रहते हैं, वो तो यहाँ आते ही नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो फिर मुझे जिन्होंने इस काम के लिए बुलाया था, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, सर के साथ आपकी मीटिंग होगी और आज ही करनी है मीटिंग, क्योंकि आज रात को अमेरिका जा रहे हैं. ओके. तो मैंने वो अच्छा, तो मैं तो लकीली मेरे घर के नज़दीकी वो थे. और आई थिंक आप उसी दिन शाम की फ्लाइट थी आपकी, या रात की आप जा रहे थे शायद. तो मैं गया इनसे मिलने, और मेरे मन में बड़ा कौतूहल था मिलने का कि मैं एक बार सामने से बैठ के देखना. तो मैंने देखा इनको, और बिल्कुल वैसे ही, मतलब मन मुताबिक जैसे मैंने सोचा था ना, कि ये सेंसिटिव और टेम्परामेंटली एकदम ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ही वैसा पाया. और फिर जब काम की बात शुरू हुई तो इन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दिया कि ये मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना है, और ये, और तो मैं, जैसे मैं गया था, मैं वैसे ही अवाक स्थिति में वापस घर आ गया. और मुझे, मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, ब्लेस्ड कि दिस वॉज माई डिजायर, एंड टू मीट दिस मैन एंड टू वर्क विद हिम, एंड इट्स गोइंग टू गेट फुलफिल्ड. फिर वो चीज़ सेट पे हुई, और सेट पे भी इनका जैसा इनका नेचर है, बर्ताव है, और मतलब बहुत ही आत्मीयता से, और बहुत ही निर्मल हृदय जैसे कहते हैं ना, तो वो मुझे, मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं है बहुत जगह वो बर्ताव, व्यवहार. तो उसमें ना, एज एन एक्टर मुझे बहुत शांति मिलती है, और बहुत काम की तरफ मेरा उत्साह दुगना हो जाता है. ग्रेट. तो वो इनसे मिला, सर की बदौलत सिद्धार्थ से मुलाकात हुई, और दोस्ती हो गई. हम लोग रोज सेट पे कॉफ़ी के शौकीन, कॉफ़ी पीते थे और सीन्स को डिस्कस करते थे, और भी बहुत सारी बातें. और फिर जो बम्पर बोनांजा सर ने दिया वो था कि फिल्म में माधुरी मैम थी. ये तो वो तो हम सबके लिए ही बम्पर बोनांजा है, एज ऑडियंस, एज एन एक्टर. तो वो एक और चीज़ की उपलब्धि हुई कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसे एक इतने अच्छे प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा बन पाया. सो तुमचा जो कॅरेक्टर आहे, जो रोल आहे, तो नेमका काय आहे आणि त्याच्यासाठी काही वेगळी तयारी तुम्ही केली का? तो तैयारी, जैसे मैंने कहा, अरुण खत्री, अरुण खत्री जो है, तो हालांकि पुलिस के किरदार में पहले कुछ कर चुका हूँ, लेकिन इसमें जो मुझे चेंजेस, जो नागेश सर ने जैसा मुझे कहा था, उनको आवाज़ की एक सर्टेन क्वालिटी वो यूज़ ज़्यादा करना चाहते थे इस कैरेक्टर में. फिजिकलिटी एक तरह की लाना चाहते थे.
और एक बहुत ही सटल येट वेरी पावरफुल फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ, जैसे आई थिंक वो जैसे खुद हैं काफी हद तक अरुण खत्री को वो उसी उस तरह के ही एक खांचे में शायद मुझे लगा लाएंगे। और और बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना, वो बहुत ही जेंटली आपको गाइड करते हैं। तो वो तो हमें सिर्फ एज अ ब्लैंक कैनवस रहना है और वो पेंटिंग सर ही करते रहते हैं। नागेशजी, मी तुमच्याकडे येईन. खरं तर फ्रेंच सिरीज आहे ही आणि त्याचा पण हा रिमेक करतोय. सो कुठली अशी गोष्ट होती की जेव्हा तुम्ही ही फ्रेंच सिरीज पाहिली आणि तेव्हा तुम्हाला वाटलं की नाही, ही गोष्ट मला भावली आहे आणि ही आपल्याला इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये आपल्या कॉन्टेंटमध्ये आणायला हवी. आणि त्याच्यासोबतच अजून एक विचारेन की जेव्हा आपण हे करतोय तेव्हा क्रिएटिव्हिटी वाईज तुम्हाला काही चॅलेंजेस आले का? तो जब मैं फ्रेंच शो, लमांता करके फ्रेंच शो है, जब मैं देखा तो 2-3 एस्पेक्ट्स थे। एक तो मैं क्लियरली डिस्कस नहीं कर सकता कि वो इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक स्पॉइलर हो जाएगा। पर जो इसके मेन रिलेशनशिप्स थे, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसको पकड़ के चलूँ, कहानी में सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं, फ्रेंच शो में अच्छा है। वो तो अगर मैं इंडियन शो में भी ट्रांसलेट करूँ तो मज़ा आ जाएगा। मगर इसके जो रिलेशनशिप्स थे, मुझे ऐसा लगा कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी ने पहले कभी देखा नहीं। वन सेकंड चीज़, फीमेल सीरियल किलर आपने कहाँ देखा? इंडियन शोज़ में तो आज तक नहीं देखा। तो मैं सोचा अगर मैं इसको जल्दी बना लूँ तो अच्छा है, क्योंकि हम फर्स्ट हो जाएंगे माधुरी दीक्षित के साथ। मगर सिमिलैरिटीज़ वहाँ पे एंड होती है, क्योंकि फ्रेंच शो का पूरा टोन जो है बहुत ही हेवी, गंभीर, ऐसा ब्रूडिंग जो कहते हैं ना, हर सीन बहुत डार्क है। जिस तरह से कैमरामैन और डायरेक्टर ने उसके विजुअल्स क्रिएट करें, बहुत ही यू नो हेवी लगता है। थ्रिलर है, अच्छा है, बट हेवी लगता है। और मुझे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको कम्प्लीटली बदलना था। अगर आप फ्रेंच शो देखेंगे और सिद्धार्थ का कैरेक्टर देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई मीन कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है सिद्धार्थ के कैरेक्टर में। तो ये चेंजेस, और मिसेस डी के कैरेक्टर में भी रोहित और मैं काफ़ी चेंजेस लेके आए। पर ये 2-3 चीज़ें हैं ना, अब दिसंबर 19 को ही पता चलेगा। बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा कि यार ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने कभी क्रिएट किया नहीं, और इसको क्रिएट करने में मज़ा आएगा, क्योंकि हमने ऐसा सेटअप किया कि अगर किस्मत अच्छी रहे तो हम इसको आगे सीजन्स में भी ले जा सकते हैं। सर चैलेंजेस कौन से आए इस सब में? चैलेंजेस प्राइमरली होता है कि आज के ज़माने में लोग सब कुछ देख चुके हैं। आई मीन जब हम राइटर्स बैठते हैं और कोई सीन क्राफ्ट कर रहे हैं या प्लॉट डिसाइड कर रहे हैं, हर बार यही माइंड में आता है, अरे ये उसमें देखा है, अरे ये उसमें देखा है। पर वो चैलेंज तो मैं पहले से करते आ रहा हूँ अपने आप को, कि कहानी हो, सीन हो, कैरेक्टर हो, मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि ये पहले हुआ क्या। 99% जवाब यही होता है कि हाँ हुआ है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से ये है कि अगर मैं इसको करूँ तो अलग कैसे करूँ, इसको चेंज कैसा करूँ। और सिद्धार्थ, प्रियांशु और माधुरी के साथ बहुत सारे लंबे लंबे सीन्स हैं जहाँ पे ये लोग डिस्कस करते हैं, और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ एटलीस्ट 50 या 70% ऑफ द सीन्स आपको पता नहीं चलेगा कि उस सीन का आउटकम क्या होने वाला है। या तो वो लिखने में थ्रिलर है तो आप गेस करते रहेंगे, पर एज राइटर्स यही चैलेंज हम रखे कि वो सीन का आउटकम पता चलना नहीं चाहिए जब सीन चालू होता है, क्योंकि कोई भी सस्पेक्ट को कमरे में लेके आके पुलिस ऑफिसर उनके आगे बैठता है तो रफली अपन सोच लेते कि कहानी यहाँ पे जाएगी, एंड होपफुली आप सरप्राइज हो जाएंगे। खूप छान. मी तुम्हाला दोघांना विचारेन, सिद्धार्थ आणि प्रियांशू, फर्स्ट टाइम माधुरी मॅम सोबत काम करतानाचा फर्स्ट जेव्हा आपण एकमेकांना भेटतो तो सीन आठवतो का? म्हणजे ऑफकोर्स माधुरी मॅम, धक धक घर, सगळीजण फॅन्स आहे.
सो जेव्हा पहिल्यांदा ऑन सेट तुम्ही आलात आणि जिथे सीन होता तेव्हाचं सिद्धार्थ तुझ्या मनात किती धगधग होत होतं? माझी धगधग माझ्या अख्ख्या अंगात होती. माझे हात कापत होते. म्हणजे सगळाच असा एक सी द थिंग इज ना दॅट यू नेवर आय नेवर इमॅजिन्ड दॅट आय विल बी एबल टू forget sharing screen standing in front of her. When say 10 years ago, I would have never imagined ki I will get this opportunity to act in front of her and do beautiful scenes with her. It was not even in my dream. So मी हे पण नाही म्हणू शकत की माझं हे स्वप्न होतं जे पूर्ण झालं. माझं हे स्वप्न पण नव्हतं. नव्हतं. I never even dreamt of this. But the thing is that only the first hour, I will say, the first hour was I was nervous, I was anxious, but Madhuri Dixit has such an immense power of calming the person in front of you down की तुम्हाला असं वाटेल की नाही आमची खूप जुनी ओळख आहे. हो. She makes her co-actors so comfortable. She is completely informal after the cut is said by the director. Very informal. She talks to everybody. She has coffee with everybody. She shares her food with everyone. So the atmosphere on the set is so vibrant that you forget that there is a world-class celebrity in front of you. You forget for a time. But when the camera is on, oh my god, she creates magic. ती अशी completely switch होऊन जाते. So there was more to learn आणि it was a amazing experience. माझ्याकडे शब्द नाहीत ते सांगायला. Amazing experience. सर या लाइक सिद्धार्थ से कहा जैसे सिद्धार्थ ने कि वो वाकई में इतनी बड़ी कलाकार है, आइकॉन है, लेजेंड है हमारे देश की, और मतलब वर्ल्ड वाइड शी इज चेरिश्ड एंड लव्ड. लेकिन सेट पे मतलब नागेश सर के सेट पे वो एकदम रिलैक्स, वो रेक्सोना की चप्पल पहन के, बिकॉज वो कैरेक्टर में वैसा था ज़रूरत, और वो आराम से आ रही हैं, और मतलब एनर्जी भी बड़ी यंग है उनकी. मुझे वो भी लगा कि बहुत उनकी स्माइल में वैसी एक यूथ है, और आके हेलो और कामली है ना, मतलब कुछ ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता कि कोई अपना कोई वेट कैरी कर रहा है, कोई पिछले 30 साल की 500 फिल्मों का, कोई कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल. ये तो शायद अपनी पहली फिल्म करने या वेब सीरीज करने आई है, ऐसा लग रहा है. और आई थिंक वो सर की वजह से भी है, क्योंकि ये भी इतना रिलैक्स एटमॉस्फेयर सेट पे रखते हैं कि मतलब सब इक्वली सब समझते हैं ना, सब जैसे एक जैसे ही हैं हम. और जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि मैं वो अपना सब शेयर करती हैं अपने जोक्स. माय गॉड, सो फनी ऑल्सो. इतने सारे जोक्स शेयर करती हैं, तो पूरा माहौल लाइट हो जाता है. फिर इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत उनको अल्लाह उनको और खूबसूरती उनकी और बढ़े. और वो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ, हम लोग एक ऐसी जगह शूट कर रहे थे जहाँ पर लोकल खाना वहाँ का डीप फ्राइड हेवी, और उन्होंने मुझसे ऐसे ही सीन खत्म होने के बाद पूछा कि तुम वो खाते हो क्या? मैंने बोला मैं तो खाता हूँ, लेकिन आप? तो बोले हाँ, हम तो आज लंच वही है. तो मैंने बोला ओ माय, आई कुड नॉट बिलीव कि वो मतलब ऐसा खाना खाकर ये फिटनेस, ये खूबसूरती और सब, डाइट तो वगैरह हम लोग जो मतलब बोलते हैं वैसे. कुछ मुझे लगता है कि ब्लेस्ड ही हैं, मतलब गिफ्टेड ब्लेस्ड जो बोलो कम है. मतलब वाकई में थैंक यू सर, ये कमाल का एक्सपीरियंस रहा है. नागेशजी मगाशी म्हणताना म्हणाले की अजून सुद्धा ह्याचे एपिसोड व्हावं, सिरीज व्हावी अशी इच्छा आहे. आणि जर का अशी सिरीज झाली तर तुमची किती मनापासून इच्छा आहे की पुन्हा ही टीम सगळी एकत्र असावी त्या सिरीज मध्ये? We want the same team till season 10. ग्रेट. काही रॅन्डम क्वेश्चन्स आहे तुमच्या तिघांसाठी. सगळ्यात आधी असं एखादा सीन, कारण हे पूर्णपणे मुंबईमध्ये आय थिंक शूट वगैरे झालेलं आहे, तर कुठला असा सीन आहे की जो आजही तुम्हाला तुमच्या सोबत आपण घरी घेऊन जातो किंवा एक मेमरीमध्ये लक्षात राहतो, तर तो कोणता सीन होता तुमचा फेवरेट सीन? सर नागेश जी, आपका कौन सा ऐसा फेवरेट सीन था? मेरे एक्चुअली दो है.
एक वो सिर्फ माधुरी और एक सस्पेक्ट के बीच है। ओके. वो एक उनके परफॉर्मेंस के लिए वो एक बहुत ही बढ़िया सीन है। और एक सीन है सिद्धार्थ और एक्चुअली मुझे जो सीन्स सिद्धार्थ के, और मैं केयरफुली पिक कर रहा हूँ क्योंकि स्पॉयलर्स ना दूँ, सिद्धार्थ और माधुरी के बीच जो सीन्स हैं, जैसे जैसे शो में एपिसोड्स 3, 4, 5, 6 में, तो उनका एक्टर्स के जैसा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बन गया था। तो वो परफॉर्मेंस कुछ वो लेवल एलिवेट हो गया क्योंकि एक मैचिंग जो हो जाता है एक्टर्स के बीच में। तो एक पर्टिकुलर सीन है जब सिद्धार्थ मटन खाता है, जो माधुरी की कैरेक्टर बनाती है मिसेस देशपांडे, करेक्ट। वो सिद्धार्थ जस्ट नेल्ड इट। आई मीन इवन माधुरी वाज टेरिफिक बट सिद्धार्थ जस्ट नेल्ड इट। तो वो एक मेरा बहुत ही फेवरेट सीन है। सिद्धार्थ, तुझ्यासाठी कुठला सीन फेवरेट? I guess there are two again. The same scene between Madhuri ma'am and the suspect, because why do I know this? Because I was there while they were shooting it. ओके. I was watching both of their performances, and like both of them, they were like hitting sixes on every ball. That is my favorite scene. And then another favorite scene of mine is the first time me and Arun Khatri, Priyanshu sir, we meet Madhuri ma'am for the first time The character. for the interrogation. ओके. That is my favorite because त्याचं डिझायनिंगच वेगळं आहे. त्या सीनचं डिझायनिंग इट इज कम्प्लिटली अनएक्सपेक्टेड. आणि त्याच्यामध्ये एक इरी सायलेन्स आहे. व्हेरी काय म्हणू, एक हॉन्टिंग सायलेन्स आहे त्या सीनमध्ये खूप. आणि आय गेस जसे जसे डायलॉग्स जर काही वो नहीं पता. नो नो, बट या सिरीज मध्ये जितके डायलॉग्स इम्पॉर्टंट आहेत तितकेच सायलेन्सेस पण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. कारण ते सायलेन्सेस सुद्धा लिहिलेत. इट्स नॉट जस्ट ते परफॉर्म करताना, दो सायलेन्सेस वर रिटन इन द स्क्रिप्ट. अँड आय गेस बिकॉज ऑफ दॅट मला ते ते दोन सीन सीन आवडले. So, ma'am, I think my favorite scene and the one scene that I was also very nervous about was, Arun Khatri meeting, Madhuri's character in the movie in the beginning of the thing, when I don't know if it's in the beginning now or it's in the end, but so when they meet after a very long time, and so that was a very interesting, scene. ओके. आपण मिसेस देशपांडे आपण म्हणतोय हे सिरीज मध्ये आहे, पण जर का इन रिअल लाईफ मिसेस देशपांडे आज असत्या किंवा एखादं कॅरेक्टर मिसेस देशपांडे सारखं तुम्हाला भेटलं तर तुम्ही त्यांना काय सांगाल किंवा कशी रिॲक्शन असेल तुमची? इन रियल मिसेस देशपांडे अगर Yes. सामने आई तो मैं तो भागूंगा भाई. But see, that's what the thing is, कि even in the series you will notice कि Mrs. Deshpande is such a common woman that nobody will be able to tell that she has got sinister plots in her mind. Nobody can ever imagine this. That's how she is. She's a common woman of Maharashtra. So if a real Mrs. Deshpande comes in front of us, we wouldn't know that she is मिसेस a देशपांडे. real Mrs. Deshpande. So it's like बेसिकली ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सेम सिद्धार्थ ने क्या कहा, आप गेस करते रहेंगे कि इनके माइंड में क्या है। तो अगर सेम रियल लाइफ मिसेस देशपांडे अपने आगे आए तो बाहर से तो एक हाउसवाइफ दिखेगी तो हम कुछ सस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट अंदर क्या हो रहा है भाई, मैं एज अ राइटर भी जानना नहीं चाहता। मैं तो ऐसी अगर मुझे मतलब या अरुण खत्री को अगर ऐसे मिसेस देशपांडे मिले तो मैं तो उनकी पूरी टीम तैयार करूं कि ऐसे मिसेस देशपांडे देश में और भी बहुत हों।
एव्हरी गोष्ट किंवा सिरीज आपण जेव्हा बघतो सो त्यानंतर ना थॉट प्रोसेस चालू होते आणि घरातल्या घरामध्ये चर्चा होऊन जातात की एक जण बोलतो हा थॉट आहे, एक जण बोलतो नाही हा थॉट आहे. ही सिरीज जेव्हा कोणी बघेल मिसेस देशपांडे, त्यांची थॉट प्रोसेस कशी बदलेल किंवा काय ते विचार करायला लागतील असं तुम्हाला वाटतं? किंवा काही डिबेट होईल त्या विषयावरती? सी मला मला जेन्युइनली असं वाटतंय की right from the first episode till the sixth episode, we have six episodes. Till the sixth episode, you are going to get entertained and you are going to get shocked. That is for sure. But all the time, you're just going to keep guessing what exactly is going to happen next. With see, most of the times आपण असं म्हणतो की at the end of every episode there's a cliffhanger, right? There's a cliffhanger. There's a cliffhanger after every scene in this show. So it is like तुम्ही फक्त गेस करत बसणार आहात. So I don't think thought process will end after the sixth episode. But I don't think this show is completely unputdownable. Like you will have to binge all the 6 episodes, uh, like at 4 hours of watching. Yeah. A good 4 hours of nice, lovely watch. मला असं वाटतंय की दॅट्स व्हॉट इट इज की खूप असं थॉट प्रोसेस काय असेल माहिती नाही. पीपल विल गेस डिफरंट थिंग्स. कारण आत्ता सुद्धा आय वॉज टेलिंग नागेश सर दॅट माझे कझिन्स आहेत, दे आर गेसिंग some tangent things about the show, but that's what the beauty is. And I guess let people guess and then let people get amazed. ऍक्च्युली कारण सध्या असं झालंय की मिसेस देशपांडे हे जेव्हा नाव कळालं तेव्हा डोक्यामध्ये होता कोणतरी सोशिक बाई असेल, तिच्यावरती काहीतरी ती सहन करते, संघर्ष असेल, अन्यायाला वाचा Correct. फोडणारी वगैरे. हीच अन्याय करते. आणि जेव्हा आम्ही ट्रेलर बघतोय तेव्हा ते फार वेगळं दिसतंय. सो आम्हालाही असं झालं की नेमकं काय आहे आणि काय वेगळं आहे यात असं. सो तुम्हाला काय वाटतं की ही थॉट प्रोसेस काही वेगळी शोकेस करण्याचा काही प्रयत्न होतोय का या सिरीज मधून? Any thought अबाउट द हाँ, एक क्लियर थॉट प्रोसेस है कि नॉर्मली इंडिया में हम कम ऐसे विलन्स को जानते हैं जो हम ट्रूली एंजॉय करते हैं. याद तो है जैसे कि गब्बर सिंह है जो इतने साल से चल रहा है वैसे, बट ऐसे कम विलन्स हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं, पर व्हाट डू यू से फॉर रूट फॉर, जिनको हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं. मेरा यही अटेम्प्ट था इस शो के साथ कि ऐसा एक विलन क्रिएट करूं जिनको देखने में भी मजा आएगा, पर आपको पीछे से, जैसे प्रियांशु ने अभी कहा, मैं तो कहूँ कि बहुत सारे ऐसे मिसेस देशपांडे खड़ा कर दूं. सो इट्स दैट कि आप एंजॉय भी करते हो और सपोर्ट भी करते हो साइलेंटली कि हाँ ये जो करे. सो वो क्लियर थॉट था जब मैं इंडियन वर्जन लिखना चालू किया. So exactly, I mean, coming from a sensitive director like Nagesh sir, I had expected this, a great entertainer, thriller, and suspense, and Madhuri Dixit, Siddharth, and all the package. But what it really, for me, when I read it for the first time, what it really touched was, we are a society, and no society is perfect, and no family is perfect, and there is abuse of all kinds, and we don't talk about it. What we do is we create more, right? And eventually, for me, the bottom line is hurt people, and that's how it keeps on. The world keeps spinning. So, and when I read this, and I was like, dude, this is serious. I mean, this is great as an entertainer, but really what it's telling me is look at it really with that eye, and then with the entertainment, there's a very profound message. So I love that about it. And then Sir did his magic. Whatever Mrs. Deshpande is doing in the show, it is not glorified. Whatever she has done, and there is law against her, completely against her.
there are uh, there are few cases happening. तिनं जे केलेलं आहे पूर्वी, ती जेलमध्ये आहे, हो. पण तिनं जे केलेलं आहे तसंच कोणीतरी करतंय आत्ता. एक्झॅक्टली सेम मर्डर्स आर हॅपनिंग. सो ऑल द कॉप्स आर नीडिंग इज हर हेल्प, like to crack how did you uh, uh, get those murders done. We just want to understand the psychology, but what we, as also Nagesh sir, as maker, he hasn't glorified what, like, जे आता होतंय सुद्धा की that the बरोबर. villains are also glorified. No, the villains are not, the villain is not glorified over here. There is a justification, but it's not glorified. So हे सुद्धा खूप रिस्पॉन्सिबिलिटीनं हे डिझाईन केलेलं आहे की ही फॅशन नाही बनली पाहिजे. म्हणजे इज बरोबर. नॉट, बरोबर. मिसेस देशपांडे इज अ विलन, सो शी इज अ विलन. देर इज अ जस्टिफिकेशन, बट देर इज नो ग्लोरिफिकेशन. खूप छान. खरं तर तुम्हाला तिघांकडेही मला प्रश्न असं वाटतं की काही जास्ती नको विचारावे, कारण काही गुपित असतात ना, ती आपण म्हणतो गुपितच ठेवावी. तशी ही सिरीज आहे, कारण वॉच करावी सगळ्यांनी आणि मिसेस देशपांडे कशी आहे हे कळावं. पण मी एक शेवटचे 2 प्रश्न घेईल. मिसेस देशपांडे ही जी सिरीज करतानाचा ही जी तुमची जर्नी होती, ही जर का एका शब्दात किंवा एका वाक्यात मांडायची असेल तुमच्या लाईफमध्ये, तर ती कशी होती? I think it's every time I get to work with Nagesh sir, uh, I think I'll always be starting from the scratch. Um, I will always be a completely new actor in front of him, and he encourages, he supports, and he pushes his actors like anything. Like even if there are mistakes happening, he's the one who will, like a teacher, like a very good teacher, he'll scold you, but he'll also give you the means to push yourself. So I guess Mrs. Deshpande for me again is a debut. It's a debut for me. Great. So Mrs. Deshpande for you, sir. Two things. One is I've been working for so long that my first purpose is not to work with just good actors, but with good human beings. So I look for that. और अगर कोई एक्टर ऐसा जिसके साथ मैं काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक दैट पर्सन एज अ पर्सन. सीरीज में तो बहुत आसान है कि अगले फर्स्ट एपिसोड में उनको मार डालो, तो वो बहुत सिंपल है, राइट? तो वो एक और मुझे ना असली मजा आता है काम करने में. और जब शो या पिक्चर बन जाती है उसके बाद आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट. आई हैव नो इंटरेस्ट इन द रिलीज. आई हैव नो इंटरेस्ट इन द पब्लिसिटी. एवरीथिंग दे हैव टू फोर्स मी टू डू इट. तो वो जो काम है ना, उसमें मजा आना चाहिए. ये जो भी एक्टर्स हैं, आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग मिसेस देशपांडे. मेरे को बस वो मजा चाहिए बार बार. That's it. Thank you, sir. Yes, ma'am. Same for me. It's like sir said, players love it when they're playing, right? I mean, that when we are on set, I think we are 100%, body, mind, soul. That connection is like firing all guns. So for me, it was that experience on the sets of, Mrs. Deshpande, and it's been a fantastic journey. I'm so grateful. Thank you. मिसेस देशपांडे हे जे कॅरेक्टर आहे त्याची जर का आपण नेगेटिव्ह बाजू काढली, म्हणजे सायको आहे किंवा थ्रिलर आहे, क्राईम आहे, पण एक स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी दिसते त्यामध्ये मिसेस देशपांडेची. तुमच्या आयुष्यामध्ये स्ट्रॉंग फिमेल कॅरेक्टर तुमचं स्वतःचं असं तुम्ही कोणाला सांगाल की जे स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी आहे तुमच्या आयुष्यात? ये सवाल मुझसे काफ़ी लोग ने किया, एंड द ट्रूथ इज कि बहुत सारे हैं. तो जब मैं स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को लिखता हूँ, आई थिंक इन सबको मिलाकर एक बनता है. स्टैंडर्ड आंसर होता है मेरी माँ. हर देसी लड़का यही बोलेगा. बट आई स्ट्रॉन्ग मदर, सिस्टर, माय प्रोड्यूसिंग पार्टनर, लाइक बहुत सारे ऐसे विमेन हैं. एक मेरी एक छोटी बहन है, डायरेक्टली नहीं, बट वो 7 साल से कैंसर लड़ रही है. सो देयर आर सो मेनी स्ट्रॉन्ग पीपल. उन सबको लेकर के एक बनता है हमेशा. I've been raised by women completely. Like my friends are my idols as male
male characters in my life. They are my friends, but no father, no brothers, but my mom, my wife, my sisters. I have two female dogs. I'm completely surrounded by females. So I guess they make me what I am, and they they define me completely. The women around me, they completely define me. माझ्या मैत्रिणी आहेत, मग सई ताम्हणकर का असेना, प्रिया बापट का असेना, दे आर सच स्ट्रॉंग पीपल इन देअर लाईव्स की अशी गरज नाही पडत की त्यांना भेटल्यावरच त्यांची स्ट्रेंथ काय ती कळते. सो इफ आय सी इफ आय जस्ट सी प्रिया बापट्स प्ले और प्रिया बापट्स इंटरव्यू, I come to know, yaar, what a strong woman she is. So I guess I'll always be influenced by women around me. इट्स फनी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज़ इन द 60s, बट उनका नाम है प्रीति पाटकर, जो एक एनजीओ चलाते हैं, प्रेरणा करके, जिनके साथ मैं ऑलमोस्ट 12 साल से जुड़ा हूँ, और ये दे वर्क फॉर सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए, जो अब्यूज्ड किड्स हैं, ये सब इनको लेकर के। तो इनके साथ मैं काफ़ी साल से जुड़ा हूँ, और हमेशा स्ट्रेंथ अगर बात करो तो उनकी है, वेयर ये प्रॉब्लम इतना ओवर पावरिंगली बैड है हमारे देश में, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के साथ, और हमेशा प्रीति पाटकर इज स्माइल, और वो फेक स्माइल वाला नहीं, वो जेन्यून स्माइल है। और हाँ, और हमेशा मुझसे वो एक ही बात बोलती है कि सक्सेस मेजर करो तो एक बच्चे के साथ, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है 50 लाख लड़कियों के साथ ये हो रहा है। सोचो, ये लड़की को हमने रेस्क्यू किया, अब आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बस इसमें मजा लो। सो आई वांट टू मेंशन हर आल्सो। Thank you. So yeah, definitely, in my personal life, I've always been inspired by my mother, my younger sister, my girlfriend, and my masi. There have been so many. Takes a village to raise a kid, they say, right? So here's a full battalion. सो आय एम हॅपी की स्ट्रॉंग फिमेल कॅरेक्टर्स भरपूर आहेत की जे तुमच्या लाईफमध्ये आहेत. आता नंबर 1 नाही, आता नंबर N नंबर ऑफ आहेत. थँक्यू, तुम्ही इथे आलात वेळात वेळ काढून आणि आपण छान असा टॉक केला. जाता जाता आपल्या व्ह्युअर्ससाठी काय अपील कराल? सिद्धार्थ, काय सांगशील? इवन तुम्ही दोघांनी. मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं जब भी कुछ बनाता हूँ, कि प्लीज़ जाके देखिए, बस ये अपील इतना ही है। अगर आपको पसंद आए तो वेरी हैप्पी। मी काय सांगणार, जाके मत देखो, घर पे ही बैठ के देखना. मैं थिएटर 19 December, just switch on your TV, हॉटस्टार ऑन करो और मिसेस देशपांडे पूरा का पूरा बिंज वॉच करो, एंड वापस रीबिंज करते रहो. यू विल लव इट. हेल्प अस, me and Priyanshu sir and Nagesh sir, help us get season 2, starting the talks at least about it. But please watch, and do tell us on our social media platforms. Just do tell us. All your reviews are completely accepted. Just do tell us whatever you feel about the show. So हाँ दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, 19 दिसंबर 2025 आपके टीवी स्क्रीन्स पर आ रही है मिसेस देशपांडे. प्लीज देखिएगा. थँक यू. थँक्यू तुम्हाला पुन्हा सगळ्यांना म्हणेन नवभारत नवराष्ट्राकडून. आणि आय होप की एक्साइटमेंट आत्ताच सगळ्यांमध्ये आहे तशीच असेल, आणि जसे सर म्हणाले सीझन 10 पर्यंत हा जावा आणि पुन्हा आपण एव्हरी टाइम आपण ती मुलाखत करावी. थँक्यू, धन्यवाद. सिद्धार्थ, परत मराठीमध्ये सांगशील हा? काय? तू हिंदीत बोललास ना. सॉरी, पण हे पण यू ऑल्सो हॅव दिस ऑप्शन. हां, 19 डिसेंबरला करू. चालू 19 डिसेंबरला मिसेस देशपांडे तुमच्या जवळच्या घरातल्याच टीव्हीवर येतोय. सो तुम्हाला कुठेही जायची गरज नाहीये. तुम्ही हॉटस्टार ऑन करा, मिसेस देशपांडे साहीच्या साही एपिसोड बिंज वॉच करा, परत परत बिंज वॉच करत राहा. आणि आय होप जर का तुम्हाला तो खूप आवडला तर त्याचं दुसरं व्हर्जन, दुसरा सीझन आम्ही घेऊन येऊ. पण आत्ता तरी हा पहिला सीझन गाजवा आणि आपल्या अख्ख्या महाराष्ट्रात असा एक
नंबर 1 शो बनवून टाका महाराष्ट्रात. थँक्यू. थँक्यू.